नमस्कार। सुजस की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे प्रदेश की बेहतर होती चिकित्सा व्यवस्था की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी और असरदार पहल की है। सरकारी अस्पतालों में न केवल इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, बल्कि आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सुलभ बनाने की दिशा में भी कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वह निशुल्क जांच योजना हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में डायलिसिस जैसी आधुनिक सेवाओं की शुरुआत। तो आइए एक नजर डालते हैं अजमेर से सुजस की इस स्पेशल रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आपड़ों स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना को साकार करते हुए सरकार आमजन को विश्व स्तरीय और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार पहल कर रही है। इस क्रम में अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई। इस सुविधा का उद्घाटन विधायक श्रीमती अनीता बदेल ने किया। इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अब मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल से जुड़ी जानकारी और सहायता 24 घंटे उपलब्ध हो सकेगी। विधायक श्रीमती अनीता बदेल ने बताया कि कई बार मरीजों को तत्काल किसी जानकारी की आवश्यकता होती है और वे सीधा डॉक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन डॉक्टर कई बार ऑपरेशन थिएटर या किसी क्लास में व्यस्त होते हैं, जिससे कॉल अटेंड नहीं हो पाती। ऐसे में अब मरीज हेल्प डेस्क पर कॉल कर अपनी समस्या या जरूरत की जानकारी दे सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अक्सर मरीजों और उनके परिजनों को अस्पताल की प्रक्रिया, विभाग, डॉक्टर की उपलब्धता और जांच संबंधित जानकारी नहीं होती, जिससे भ्रम और असुविधा होती है। हेल्प डेस्क इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा और मरीजों को बेहतर अनुभव प्रदान करेगा। राज्य सरकार की यह पहल चिकित्सा सेवाओं को न केवल तकनीकी रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि मरीजों की सुविधा और सहूलियत को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक मानवीय भी बना रही है। यह प्रयास आपनो स्वस्थ राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। कई बार प्रशासनिक दृष्टि से सीधे डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधे डॉक्टर को फोन जाता है। कई बार डॉक्टर अपने क्लास में होता है, कई बार ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, ऐसी कारण से ही अटेंड नहीं हो पाता मरीज यदि और कोई परेशानी होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तत्काल तुरंत मरीज को तत्काल रिसीव किया जाए और उसको सुविधा दे दी जाए तो उसकी बहुत हद तक जो बीमारी है, जो जान है, वो बच जाती है। ऐसी स्थिति में 24 आवर शिकायत दर्ज करने के लिए या हेल्प के लिए, मैं हेल्प की बात कहूँगी, शिकायत की बात है कि किसी को किसी प्रकार की हेल्प चाहिए, कोई हेल्प डेस्क पर आकर के मालूम कर सकता है, क्योंकि हमेशा से कई बार रिपीट में पेशेंट आता है ना, एक बार हॉस्पिटल आ जाए तो उसको मालूम है कि मुझे यदि ब्लड टेस्ट कराना है तो कहाँ जाना है, मुझे अपना बीपी शुगर चेक कराना है तो कहाँ जाना है, मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है, तो उसको मालूम होता है कि मेरे को यहाँ इस डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन पहली बार यदि कोई मरीज आ रहा है और उसको नहीं मालूम है हॉस्पिटल की व्यवस्था है कि यहाँ से उसको सुविधा होगी, तो वो जहाँ उसको दिखाना है, जिस डॉक्टर को उसको दिखाना है, जहाँ उसको मदद चाहिए वहाँ जाकर के वो मदद ले सकता है। यही इस हेल्प डेस्क का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मरीजों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। यदि कोई स्कीम में मान लो कोई स्कीम है, उसको नहीं मदद नहीं मिल रही, उसको मालूम नहीं है पेशेंट को कि मेरे को किस स्कीम के तहत इलाज कराना है, तो स्कीम की जानकारी भी यहाँ मिल सकती है। तो इस तरह से हेल्प डेस्क का मतलब है कि पूरी तरह से मरीज को हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे उसका सहकार्य करें। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य श्री अनिल सामरिया ने बताया कि यह हेल्प डेस्क मरीजों की सहायता में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि अनजान मरीज या उनके परिजनों को यदि अस्पताल की किसी प्रक्रिया, विभाग या सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो वह सीधा हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। इससे न केवल समस्याओं का समाधान तुरंत होगा, बल्कि समय की भी बचत होगी। विधायक श्रीमती बदेल ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अक्सर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर या क्लास में व्यस्त होते हैं, ऐसे में मरीजों की भी कॉल अटेंड नहीं हो पाती। हेल्प डेस्क इस समस्या का समाधान बनेगा और मरीजों को हर समय सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार की यह पहल न केवल चिकित्सा सुविधाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बना रही है, बल्कि इसे मरीज केंद्रित
और संवेदनशील भी बना रही है। हेल्प डेस्क की शुरुआत आपणों स्वच्छ राजस्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण और व्यवहारिक कदम है जो मरीजों को राहत और सुविधा प्रदान करेगा। नए अस्पताल में आज विधायक हेल्प डेस्क का इनॉग्रेशन हुआ है, जो कि हमारे मरीजों के लिए सहायता करेगा। जो मरीज को हमारे आते ही अनजान आदमी आता है, कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, कहाँ कौन मिलेगा, उसके लिए हेल्प डेस्क के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ मरीज की जो मरीजन है या मरीज स्वयं अगर आता है और यहाँ पता करेगा कि मुझे इस डॉक्टर को दिखाना है, सर्जरी में जाना है, गायनी में दिखाना है या लैब में जांच करानी है या किसी और कारण से आया अस्पताल मदद के लिए, तो ये हमेशा तत्पर रहेगी। हेल्प डेस्क का नाम ही हेल्प करना है, तो हम हमेशा संकल्प लेते हैं कि हमारा जो भी अस्पताल का कर्मचारी है वो सारे डॉक्टर्स हैं और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी आप हमेशा तत्पर मदद करेंगे और हम चाहेंगे इसको 24 घंटे रन करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी को असुविधा न हो। तो देखा आपने, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा केवल वादे नहीं कर रहे हैं बल्कि हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास की भावना के साथ जमीन पर भी काम कर रहे हैं। उनकी नीतियां और निर्णय इस बात के प्रमाण है कि राजस्थान की जनता को अब सस्ती, सुलभ और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाया है कि राजस्थान के विकास की रफ्तार अब थमेगी नहीं, बल्कि इससे प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलेंगी। तो आज के इस खास रिपोर्ट में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।